नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चुनाव के दौरान दल के सभी सदस्यों को अपने कार्यों के साथ साथ अन्य सदस्यों के कार्य भी आना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पूरी सामान्य मतदान प्रक्रिया सभी को आनी चाहिए। सभी को निर्वाचन के नियम पता होना चाहिए। आज के वीडियो में हम मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्यों को जानेंगे और इनका कार्य दल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतदान प्रक्रिया में अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है, आपको क्या क्या चुनावी प्रक्रिया के अंदर करवाना होता है, तो चलिए यही हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहला काम, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होता है। आपके हैंड ओवर 17 का कर दिया जाता है और आप 17 का रजिस्टर, मतदाता रजिस्टर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है मतदाताओं के लिए ही, आप वहां पर बैठे हैं और उनका रिकॉर्ड आपके पास 17 का के अंदर रखा जाएगा। तो आप 17 का के प्रभारी हैं। इसका अर्थ है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप ही का हो जाता है। नंबर 2, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता पर्ची और अमिट स्याही के भी प्रभारी होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास यहां पर 3 कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं: 17 का रजिस्टर, अमिट स्याही और मतदाता पर्ची। नेक्स्ट है, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा मतदाता की पहचान सत्यापित होने के बाद में वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, कौन की बात चल रही है यहां पर, यह काम करेंगे 2 नंबर। लेकिन कब करेंगे? जब 1 के द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी और वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे। ठीक है, यहां पर 2 नंबर यह सारा कार्य करेंगे। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा, ठीक है, यहां 2 कर देते हैं इसे, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा मतदाता की पहचान सत्यापित होने के बाद वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप सबको ध्यान रखना है। यहां पर गलती होती है कि आप शुरुआत में कोई आपको ना टोके, तो कभी कभी मतदाता आते हैं और मतदाता की सीधी सी आदत भी होती है कि सीधे हाथ को वहां पर रख देते हैं। तो आप सीधे हाथ पर ही स्याही लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको यहां पर विशेष ध्यान रखना है पहले मतदाता से ही कि उल्टे हाथ, बाएं हाथ, ठीक है, बाएं हाथ की बात चल रही है, लेफ्ट हैंड की बात चल रही है कि तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाना है। तो बाएं हाथ ना होने पर दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाना है। तो स्याही किस प्रकार से लगाई जाएगी? तो यहां पर पूरी आपकी स्याही लग जाए, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि नाखून से लेकर थोड़ी चमड़ी का ऊपरी भाग भी उसमें कवर हो जाए, ताकि फटाक से वह चमड़ी के ऊपर जाने के बाद सूख जाए और वहां पर उसका निशान छोड़ दे। नेक्स्ट है, इसके बाद में आप अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर के कॉलम भी फिल करेंगे। तो इस प्रकार के कॉलम आपको रजिस्टर में मिलेंगे। इसके अंदर जो आपका रजिस्टर है उसमें अभी हमने देख लिया सरल क्रमांक, मतदाता का निर्वाचन नामावली का सरल क्रमांक से यहाँ पर अर्थ है कि P1 के द्वारा जब आप वहां नाम पुकारा जाता है और क्रमांक भी पुकारा जाता है, उस समय आपको यहां पर क्रमांक सुन लेना है और वह क्रमांक आपके रजिस्टर पर दर्ज कर लेना है कि मतदाता का निर्वाचन नामावली में चिन्हित प्रति में सरल क्रमांक कौन सा है। और यहां पर मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लेना है, यह भी हम देख चुके हैं। एपिक के लिए आपको सिर्फ EP ही लिखना है, एपिक, EP फॉर एपिक, ठीक है। या पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज यदि वो लेकर आता है तो उस स्थिति में आपको लास्ट के 4 अंक अनिवार्य रूप से लिखना ही लिखना है। रिमार्क के कॉलम में आवश्यक होने पर, सभी के लिए नहीं, जहां पर आवश्यक हो वहां, और कहां कहां आवश्यक है इस बारे में डिटेल में वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नीचे की तरफ सीमोर है, वहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। रिमार्क कॉलम में आवश्यक होने पर मतदाता की जानकारी, मतदान अभिकर्ता और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जब जरूरी हो तब। तो मतदान अभिकर्ता और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी आपको करवाना है। मतदान हेतु अनुज्ञात नहीं किया गया
40 AM का कोई प्रकरण आता है, उस स्थिति में मत देने से इनकार कर दिया, उस स्थिति में मतलब मतदान हेतु अनुज्ञा शर्त है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी को मतदान से रोक दिया गया, निर्वाचन कार्यों में बाधा उत्पन्न करी या निर्वाचन के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया, किसी प्रकार से गोपनीयता भंग की, तो उस स्थिति में यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी को रोक दिया गया, तब मत देने से स्वयं ने मना कर दिया, तब ईडीसी की स्थिति हो, ईडीसी आपके पास आए, तब टेस्ट वोट की स्थिति हो, तब चैलेंज वोट की स्थिति हो, तब और एएसडी सूची से यदि कोई मतदाता आता है तब। इन स्थितियों में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के टिप्पणी लिखना है और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दर्ज करना है। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए हैं उनमें मिल जाएगी, लेकिन आपको रिमार्क के कॉलम में मतदाता की जानकारी यहाँ पर इन कंडीशन में स्पेशल मानते हुए लिखना है। नेक्स्ट है ईडीसी यदि आता है तो क्या करें। मतदाता का नाम मान लीजिए मुकेश है, मतदाता सूची का भाग क्रमांक 32 एवं क्रमांक 625 है, तो भाग क्रमांक 32 ईडीसी के ऊपर दर्ज है और क्रमांक 625 है, तो उसको मतदाता रजिस्टर में 17A में के द्वितीय कॉलम में इस प्रकार से प्रविष्टि आपको करना है 625/32/AC। AC से यहाँ पर अर्थ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक। ठीक है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको 17 के कॉलम में फिल करना है जानकारी। यह वाला कॉलम जो आपका है मतदाता सूची में सरल क्रमांक, इसके अंदर आपको इस प्रकार की जानकारी फिल करना है, तो यह आपको उसकी ईडीसी से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है अब अधिकारी नंबर 2 मतदाता पर्ची तैयार करके मतदाता को देकर अधिकारी क्रमांक 3 के पास भेज देंगे। तो अब आपको मतदाता का आपने 17 में एंट्री भी कर ली, आपने स्याही भी लगा दी, इसके बाद कार्य बचता है कि मतदाता को अगले स्टेप में पहुंचाया जाए। तो अगली स्टेप मतदाता की है कि वो मतदान के लिए जाएंगे, तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास भेजना है आपको। तो वहां पर भेजने से पहले आप एक पर्ची तैयार करेंगे, पर्ची तैयार करके और उसको पर्ची दे के मतदाता को क्रमांक 3 के पास भेज देंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास से वह मतदाता क्रमांक 3 के पास चला जाए। आई होप कि आपको यह जानकारी पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गई होगी, और यदि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने चैनल को पहली बार देखा और सुना है तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही काम का चैनल है, इसलिए इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सके। यदि आपको 17C किस प्रकार से भरा जाए, मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए, पीठासीन की डायरी किस प्रकार से भरी जाए, एएसडी वोटर क्या होते हैं, चैलेंज वोट क्या होते हैं, टेंडर वोट क्या होते हैं, वोट परसेंटेज किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इस प्रकार के समस्त वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो